Hello dear students, this is Neha, your course teacher which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so today we will discuss about part 4 for integration of herbicides with non-chemical method of weed management. So in this session we will discuss about some another mechanical control measures. Okay, so we had already discussed some control measures for the mechanical control measures for weed control. So in this lecture we are discussed some remaining control measures from mechanical control. So the fourth one is digging. Okay, so in our previous lecture we had some hoeing and tillage operations एंड जो कल्चरली हमने कंट्रोल किया उसके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, सो फोर्थ वन है डिगिंग से ही हमें समझ आ रहा है, एज नेम रेफर दैट डिगिंग इन समथिंग कुड डिग लाइक गड्ढा खोदना या खुरचना लाइक दैट. सो डिगिंग इज वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ पेरेनियल वीड्स टू रिमूव द अंडरग्राउंड प्रोपोगेशन पार्ट्स ऑफ वीड्स फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, सो डिगिंग करने का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है या एम्स है. ये एम ये है कि जब हम डिगिंग करते हैं तो पेरेनियल वीड जो काफ़ी सशक्त टाइप के होते हैं, ठीक है, काफ़ी दृढ़ होते हैं, सो उनको ख़त्म करने के लिए हम फिर गड्ढा खोदने टाइप का काफ़ी डीपर लेंथ में हम जब डिगिंग करते हैं, ठीक है, डिगिंग इक्विपमेंट का यूज़ करके, सो उस प्रोसेस को हम मैकेनिकल कंट्रोल मेजर्स के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि डिगिंग जो इक्विपमेंट होता है उसका हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो हैंड इक्विपमेंट रहता है जिसके सहायता से, जिसके हेल्प से हम ये जो प्रोपोगेशन होता है पेरेनियल वीड का उसको ख़त्म करते हैं. ठीक है, या डिस्ट्रॉय करते हैं. देन सेकेंड फिफ्थ इज सिकलिंग एंड मूविंग. ओके, सो व्हाट इज सिकलिंग? You all know that what is sickle. Sickle is, it means that some kind of हसिया. ठीक है, so sickling is also done by hand with the help of sickle to remove the top growth of the weeds to prevent seed production and to save the underground parts. ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिकल कंट्रोल मेजर्स का एक पार्ट है, सिकलिंग एंड मूविंग. तो ये जो है वो सिकल के हेल्प से हम जो भी ग्रोथ रहता है ना, जो अपर पोर्शन या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, उसको हम काटते हैं ताकि जो स्ट्रेस लेवल है हमारे क्रॉप प्लांट का वो थोड़ा कम हो जाए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल वीड कंट्रोल. एंड देन it is popular in slopy areas where only the tall weed growth is sickle, leaving the root system to hold the soil in place of prevent soil erosion. ठीक है, सो ये बेसिकली स्लोपी एरियाज़ में होता है जहाँ में भी हम जो कंटूर फार्मिंग होता है जहाँ बेसिकली. ठीक है, सो कंटूर फार्मिंग में बहुत ही ऊंचे ऊंचे और काफ़ी हाइट के जो क्रॉप्स हैं, सॉरी वीड्स हैं, वो उग आते हैं. ठीक है, तो अक्सर हम कंटूर फार्मिंग में आप देखेंगे जो पहाड़ी जगह होती है, स्लोपी जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे अक्सर राइस का कल्टीवेशन लेते हैं. तो राइस का जो लेंथ रहता है वो ज़्यादा रहता नहीं है. ठीक है, राइस के जो प्लांट का लेंथ है वो ज़्यादा रहता नहीं है, तो उस जगह पे अक्सर आप देखेंगे काफ़ी हाइट वाले जो वीड्स हैं वो उगाते हैं. ठीक है, जैसे पार्थेनम हो गया, ठीक है, या फिर आर्जीबोन मैक्सिकाना हो गया, तो इस टाइप के पेरिनियल वीड्स वहाँ पे उगाते हैं. तो इन सारे जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, या साइप्रस इरिया जैसे वीड्स हैं, काफ़ी ढिट टाइप के वीड्स हैं, तो ये इनको ख़त्म करने के लिए जो है सिकल का बेसिकली यूज़ करते हैं और रूट सिस्टम को या उनके वेजिटेटिव ग्रोथ को ख़त्म करते हैं. ठीक है, और ये उस टाइप के जो वीड्स जो हैं वो उग आते हैं, तो उसके सिर्फ हम वेजिटेटिव पार्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं. तो उसका एक ये कारण है कि जब जो कॉन्टूर फार्मिंग होती है ना, या स्लोपी जगह पे जहाँ पे फार्मिंग होती है वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत होता है. ठीक है, सो सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू द विंड या फिर रेनफॉल की वजह से इरोजन होता है. काफ़ी ज़्यादा रेनिंग होती है, रेनफॉल होता है वहाँ पे, या फिर विंड जो है, विंड की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो विंड इरोजन भी उस टाइप का इरोजन की वजह से ही सॉइल का जो मतलब सॉइल की जो फर्टाइल सॉइल है वो
ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको होल्ड करने के लिए भी इस टाइप के वीड्स हैं, उसके रूट सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो डीप रूटेड सॉइल होते हैं, वीड्स होते हैं, या कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा अगर डीप रूटेड है तो वो क्या करता है, सॉइल को अपने साथ होल्ड करके रखता है, उसको जाने नहीं देता, ठीक है। तो इस टाइप के जो वीड्स हैं उनका वेजिटेटिव पार्ट हम सिकल का यूज़ करके हम ख़त्म कर सकते हैं, ताकि थोड़ा स्ट्रेस लेवल हमारे क्रॉप के लिए कम हो जाए और उसको थोड़ा स्पेशियस हो, वो बढ़ने का उसे मौका मिले, ठीक है। तो ये एक ये एक बाइपोलर मेजर है, हम कह सकते हैं कि इसमें हम दोनों काम कर रहे हैं, कि हम वीड्स को ख़त्म भी कर रहे हैं और पूरी तरह ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वीड्स को हम वेजिटेटिव पार्ट को इसलिए हम ख़त्म करें ताकि हमारे जो प्लांट हैं या हमारा जो क्रॉप है उसको स्पेस मिल जाए, ठीक है। पर उसके रूट सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ताकि हम सॉइल को भी बनाए रखें, ठीक है, सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करें, ठीक है, प्रमोट ना करें, प्रिवेंट करें। तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल ऑपरेशन लेने का भी बहुत सारा कारण होता है ना। हम चाहें तो यहाँ पे केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं और वीड्स को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस टाइप के जगह में जो मैकेनिकल मेजर्स होते हैं, होइंग हो गया, ठीक है, और आपका ये जो है सिकलिंग, मोइंग हो गया, तो इस टाइप का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, ओके। देन 6th वन इज़ बर्निंग, ठीक है। तो एज नेम रिक्वायर्स, बर्निंग मतलब बर्न आउट टू द वेस्टेज प्लांट और वीट plants. So burning of fire is often an economical and practical means of controlling weeds. It is used to dispose of vegetation, first one. Second is destroy dry tops of weeds that have matured, okay. Then kill green weeds growth in situations where cultivations and other common methods are impracticable, ठीक है। सो बर्निंग मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली ये जो हम बार बार बर्निंग का यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि अक्सर जो विलेज के जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो बर्निंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वो बर्निंग को ये करते हैं कि जैसे ही हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है, पैडी स्ट्रॉ के कुछ स्ट्रॉ बच जाते हैं हमारे फील्ड पे, तो वो बर्न कर देते हैं, ताकि जितने भी स्टबल्स हैं और जो भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, या वीड्स के जो भी सीड्स हैं या जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं जो वहाँ पे बचे हुए हैं, वो सारा बर्न आउट हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिकली फार्म में इकोनॉमिकली या कमर्शियली हमेशा काफ़ी बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे जब कि बहुत सारे खेतों में आग लग जाती है, तो कई बार क्या होता है, आग तो कई बार हो सकता है कि अपने से लग गई होगी ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, बट कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो जानबूझकर आग लगा देते हैं। स्टबल्स जो होते हैं, वेस्टेज जो स्टबल्स होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, या वीड्स के जो सीड्स होते हैं, है ना, या इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं, लार्वा होते हैं, या पैथोजन का जो भी सॉइल बर्न पैथोजन के जो भी बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, उसको ख़त्म करने का काम करता है। एट द सेम टाइम बर्निंग जो है वो काफ़ी हार्मफुल भी है हमारे सॉइल के लिए, ठीक है। इसलिए बर्निंग को बेसिकली अभी जो गवर्नमेंट है वो बंद कर दिया है उसने, मतलब मुआवजा अगर आप अपने खेत में बर्न करते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस से, किसी भी तरीके से अगर आप बर्न आउट कर देते हैं अपने खेत पे, चाहे आप वो वीड को ख़त्म करने के लिए क्यों ना करें, फिर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, यानी आपका जो भी बीमा होगा क्रॉप का, या आपका कोई भी फंक्शनिंग आपने अपने क्रॉप के लिए की होगी, या उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ करा होगा आपने, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब सॉइल हेल्थ कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया में, तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक जगह के, हर एक रीजन का, हर एक लोकेशन का जो सॉइल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसका यही कारण है कि हम जो अपर पोर्शन जो फर्टाइल सॉइल है उसको हम बर्न कर देते हैं, ठीक है। फिर वो उसके बर्न करने की वजह से उसकी पोरोसिटी, उसका बल्की नेचर, ये सारा जो नेचर है, वो जो उसका कोर नेचर है सॉइल का, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से बर्निंग प्रोसेस को अवॉइड कर रहे हैं गवर्नमेंट। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हमारे सॉइल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम गांव में, विलेज में अक्सर आप देखेंगे, या जहां फार्मिंग होती है, ठीक है, कल्टीवेशन प्रोसेस होते हैं, वहां पे बर्निंग की जाती है
फॉर मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, ठीक है। मैकेनिकल कंट्रोल, ऐसा नहीं कि वीड्स के कंट्रोल के लिए बर्निंग की जाती है। जब आप एंटोमोलॉजी में पढ़ाई करेंगे तो भी मैकेनिकल कंट्रोल में आप बर्निंग लिखेंगे, तो बर्निंग में वहाँ पे आप किस चीज़ को फोकस करेंगे कि इंसेक्ट्स के जो भी एग्स हैं या लार्वा हैं उसको ख़त्म करने के लिए। एट द सेम टाइम आप पैथोजन में भी पढ़ेंगे मैकेनिकल मेजर, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि पैथोजन को ख़त्म करने के लिए हम बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल कंट्रोल में आता है। हर एक मैकेनिकल कंट्रोल में इसलिए आता है क्योंकि हम इसके थ्रू वीड्स को ख़त्म करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को ख़त्म करते हैं, पैथोजेंस का जो अटैक होता है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए भी हम बर्निंग का यूज़ करते हैं अपने फील्ड को क्लीन करने के लिए, इजंट इट। सो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ों में हम मैकेनिकल कंट्रोल में बर्निंग का यूज़ करते हैं। तो बर्निंग से क्या होता है, डिस्पोज जितने भी वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग जो वेजिटेशन है जो हमारे लिए अनवांटेड है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन डिस्ट्रॉय ड्राई टॉप्स ऑफ वीड्स दैट हैव मैच्योर, तो वो वही है मैच्योर वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ग्रीन वीड कंट्रोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारे काम जो है बर्निंग के थ्रू करते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। देखिए इस टाइप से हम स्टबल्स होते हैं तो काफ़ी बड़े इकोनॉमिकली, काफ़ी बड़े पैमाने में हम कह सकते हैं, काफ़ी बड़े मेजर में हम इसका बर्निंग का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हार्मफुल ही है, बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि हमें इसे वीड का, इंसेक्ट्स का या पैथोजन का हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने फील्ड की क्लीनिंग कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रबल्स हमारे फील्ड पे नहीं है, साफ़ सुथरा है हमारा फील्ड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये हार्मफुल भी है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्निंग से हमारा सॉइल का जो अपर क्रस्ट होता है जो काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल का जो A1 लेयर है, ठीक है, A1 लेयर है वो जो है वो ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो एक टाइम में वो सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, फिर वहाँ आप कल्टीवेशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। फिर वहाँ आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मेजर्स लेने पड़ेंगे कल्टीवेशन करने के लिए। तो सॉइल हेल्थ के लिए हम देखें तो ये एक थ्रेट है हमें, ठीक है। इस वजह से बर्निंग को डी प्रमोट किया जाता है। ओके, सो लेट अस मूव। ओके, द सेवेंथ वन इज फ्लडिंग, ठीक है। फ्लडिंग इट मीन्स बाढ़ ला देना, काफ़ी वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन अपने फील्ड पे ला देना, ठीक है। सो फ्लडिंग इज सक्सेसफुल अगेंस्ट वीड स्पीसीज सेंसिटिव टू लॉन्गर पीरियड ऑफ सबमर्ज इन वाटर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप एक्वेटिक वीड को ख़त्म कर रहे हैं, कहीं पे वाटर लॉगिंग ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें जब सीखेंगे कि वीट का बेसिकली आपको सीखना है कि क्लासिफिकेशन कैसा हुआ है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप सीखेंगे कि उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको किस टाइप का हर्बिसाइड्स उसमें यूज़ करना है। अब हर्बिसाइड्स आपको यूज़ करना है तो किस टाइप का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें प्लांट का मोड ऑफ द एक्शन भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ में हम अटैक करेंगे तो वो ख़त्म होगा। सिंस अगर आप देखें तो अगर हम किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी कमजोरी को पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या वीकनेस है उसकी, ठीक है, फिर हम उसी वीकनेस के थ्रू अटैक करते हैं उसके। सिमिलरली हमें मोड ऑफ द एक्शन और साइट ऑफ द एक्शन किसी प्लांट का, हर्बिसाइड्स का पता है तो हम उसको उसी के हिसाब से अटैक करेंगे, क्यों, ताकि हम उसे किल कर पाएँ, डोमिनेट कर पाएँ, गिरा पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे पढ़ाई करते करते या समझते समझते डेवलप हो जाएगी। ओके, सो सबमर्ज कंडीशन के जो भी वीड्स हैं जो उसके लिए जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो उस टाइप के फील्ड में हम क्या कर देते हैं, जैसे कैना ग्रास, ठीक है, कैना ग्रास जो है वो सबमर्ज कंडीशन के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे फ्लडिंग कर देंगे तो वो उसके प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइप से हम बहुत जैसे बेसिकली आप देखेंगे कि जो भी राइस प्लांट में उगने वाले जो भी वीड्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी वाटर टॉलरेंट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है हमारा जो राइस प्लांट ही है काफ़ी वाटर चाहने वाला पौधा है ना, तो काफ़ी वाटर वो चाहता है, तो उस पर जो वीड्स उगाते हैं वो भी वाटर के लिए उतने रेजिस्टेंसी नहीं बोलूँगी मैं, टॉलरेंसी डेवलप कर लेते हैं। ओके, सो उसी प्रकार से बहुत से वीड्स होते हैं जो सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो उन वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम फ्लडिंग जैसी प्रिकॉशन मेजर्स पे ले सकते हैं एज अ मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है।
So flooding kill plants by reducing oxygen availability for plant growth. The success of flooding depends upon complete submerge of weeds for longer period. ठीक है, तो सबमर्ज कंडीशन आप अपने फील्ड पे ला देंगे, वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे, जनरेट कर देंगे, तो आपको अपने जो प्रिकॉशन मेजर है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, सो लेट अस मूव. देखिए, इस स्टेप से हम फ्लडिंग कर देते हैं. ठीक है, तो फ्लडिंग से बहुत सारी चीज़ें होते हैं. जैसे मैंने बताया कि बर्निंग जो है, तो वो बर्निंग अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हमने बर्निंग किया अपने अपने प्लांट में, ठीक है, खेत में अगर हमने बर्निंग करा, तो बर्निंग करने का एक क्या कारण है, बर्निंग के एक ये भी कारण है कि एट द सेम टाइम इंसेक्ट्स और पैथोजन भी आपके ख़त्म होंगे. एजंट इट? पैथोजन और इंसेक्ट्स भी ख़त्म होंगे. वैसे ही फ्लडिंग से भी यही होता है, जो इंसेक्ट्स के लार्वी होते हैं और एग्स जो होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं. जो पैथोजन्स के जो स्पोर्स होते हैं, जो बहुत ही फाइन स्पोर्स होते हैं, जो सॉइल बॉर्न होते हैं, सॉइल से उत्पन्न होते हैं हम कह सकते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं फ्लडिंग जैसी कंडीशन के लिए. ठीक है, सो लेट अस मूव. Yes, there are merits of mechanical control. So, oldest effect and economical method. ठीक है, काफ़ी ही पुरानी टेक्निक्स है. जब ये हर्बिसाइड्स वगैरह नहीं आए थे कंट्रोल मेजर्स में, बायो हर्बिसाइड्स के बारे में हमें नहीं पता चला था कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो हम एज बायो हर्बिसाइड्स भी ले सकते हैं उसे. ठीक है, सो जब हमें ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स नहीं पता थे, तब ये काफ़ी चलन में था या प्रचलन में था, ट्रेंड में था, वी कैन से दैट. सो लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड इन शॉर्टर टाइम. जैसे फ्लडिंग कर दिया आपने या बर्निंग आउट कर दिया आपने, तो काफ़ी लार्ज एरिया कवर हो जाता है उससे. ठीक है, और काफ़ी कम समय में, एक बार आपने एक दिन पानी छोड़ दिया खेत में, वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो गया बहुत सारे फील्ड पे, और फिर उससे आप कंट्रोल कर लिया आपने. ठीक है, वाटर सेंसिटिव जो भी आपके वीड्स है उसको, या बर्न आउट किया आपने, तो सिमिलरली आपने जो फ्लडिंग किया वही इफेक्ट बर्न आउट से भी हो. तो काफ़ी कम टाइम टेकिंग जो है वो काफ़ी लार्ज एरिया में कम टाइम टेकिंग है, वी कैन से दैट. एंड सेफ मैथड फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है, सो बेसिकली आप देखेंगे तो सेफ मैथड है एनवायरनमेंट के लिए. जैसे हर्बिसाइड्स तो बहुत सारी, जैसे हमारे एनिमल्स है, सेम टाइम जो एज वेल एज ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर जैसी चीज़ें कॉज, आप देखेंगे पंजाब में बहुत सारे स्किन कैंसर्स के जो भी केसेस आते हैं, वो मोस्टली, मैं नहीं बोलूँगी कि सबके सब, पर मोस्टली क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं. तो उसका एक कैंसर का एक कारण भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड पे, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र में हो, चाहे वो आपका हर्बिसाइड्स हो या इंसेक्टिसाइड्स हो, काफ़ी ज़्यादा केमिकल मेजर्स अपनाते हैं. प्रोडक्शन आप देखेंगे कि हमारे बाकी स्टेट से पंजाब में हर चीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, काफ़ी आगे है पंजाब जो टेक्निक्स में हम कह सकते हैं. तो अक्सर आप देखेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो जो ये इको फ्रेंडली है हम कह सकते हैं, जो मैकेनिकल या फिजिकल कल्चरल जो हम कंट्रोल करते हैं वो काफ़ी इको फ्रेंडली है. ठीक है, एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचाता है. हम ये नहीं कह सकते कि हार्म नहीं पहुंचाता. ठीक है, कम हार्म पहुंचाता है, क्योंकि समटाइम आप बर्निंग करेंगे तो बर्निंग से जो भी गैसेस निकलेंगे वो तो हार्म कहीं ना कहीं वो हार्म हमारे एटमॉस्फेयर को पहुंचा रहे हैं. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हार्म ही नहीं पहुंचाता, बट यस, थोड़ा एज अ हर्बिसाइड्स और केमिकल कंट्रोल वो थोड़ा कम हार्म पहुंचाता है. ओके, सो डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्किल. ठीक है, अब किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है. अब सपोज आपको हर्बिसाइड्स का अगर आपको एप्लीकेशन करना है, तो आप काफ़ी जानकार होना चाहिए उसके लिए. इजंट इट? मीन्स दैट उसको फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए, सामने वाले प्लांट का मोड ऑफ द एक्शन या हर्बिसाइड्स का मोड ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए, कितने वाटर सोल्यूशन में ऐड करें या किस किस एडजुवेंट में सॉल्युबल है, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें उसे पता होनी चाहिए. ठीक है, बट क्या होता है आपका जो फ्लडिंग है, इसमें फ्लडिंग में क्या है, आप जो एक अनपढ़ लेबर है, आप उसे भी कह सकते हैं कि जाओ भाई पानी डाल दो वाटर लॉगिंग कंडीशन, तो वो भी कर सकता है. ठीक है, तो या फिर आप किसी अनपढ़ या जिसको जानकारी नहीं है, अनपढ़ नॉट द सही वर्ड,
ठीक है। सो किसी जिसको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो जिसको जानकारी नहीं है आप उसको कह रहे हैं कि होइंग कर दो या सिकलिंग कर दो, तो वो क्या है, सिकल पकड़ेगा और ये घास को निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द मेरिट्स फॉर द मैकेनिकल कंट्रोल। ओके, सो weeding is possible in between plants. Okay, so depend rooted weeds can be controlled effectively, ठीक है। deep rooted weeds can be controlled effectively. so deep rooted क्यों, क्योंकि हम सिकलिंग का यूज़ करते हैं, खुरपी वगैरह का यूज़ करते हैं, होइंग करते हैं, हम मैनुअली होता है ये सारे ऑपरेशंस। टिलेज जो है वो भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, पैडलर चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं। तो ये सारा जो ऑपरेशंस है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है, कह सकते हैं कि भाई हमने किया है तो ख़त्म हो गया है। लेकिन हर्बिसाइड्स में फिर हमें चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये काम किया कि नहीं, कितना काम किया। आपने 2 दिन डाला हर्बिसाइड्स, फिर आप चौथे दिन देखने जाएंगे कि भाई कितना काम किया है, कितने जो हर्ब्स हैं, जो हमारे वीड्स हैं वो ख़त्म हो गए, इजंट इट। सो ये सारी चीज़ें हैं। देन मैकेनिकल मेथड्स हैव सम डीमेरिट्स ऑल्सो। सो लेबर कंज्यूमिंग, ठीक है। सबसे पहले तो लेबर का प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होता है, लेबर मिलते नहीं है। अब इसके लिए जो ये मैनुअली ऑपरेटेड है तो ऑब्वियसली आपको लेबर चाहिए, तो काफ़ी कॉस्टिंग होती है ना। तो काफ़ी कॉस्टली प्रिकॉशन मेजर हम कह सकते हैं, मैकेनिकल मेजर। देन पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग क्रॉप। ऑब्वियस है कि आप फील्ड के बीच में आप खुद घुस रहे हैं और खुरपी से बीज प्लांट को निकाल रहे हैं, तो समटाइम्स कुछ सेंसिटिव होते हैं जिसमें वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप वेजिटेबल्स के देखेंगे, आप जो भी टोमेटो का क्रॉप लगा है, लाइन सोइंग नहीं हुई है और आप घुस गए हैं फील्ड पे वीडिंग करने के लिए, तो क्या होगा, जो पुल आउट हो जाएंगे या प्लग आउट हो जाएंगे जो भी आपके फ्रूट्स हैं या वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वो समटाइम ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को आते हैं, ठीक है। सो रिक्वायर्स आइडियल एंड ऑप्टिमम स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ रिक्वायरमेंट है। अब जैसे बर्निंग करनी है या फ्लडिंग करनी है, तो फ्लडिंग कब करेंगे आप, जब वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा होगी ना, तब करेंगे। टीलेज ऑपरेशन आप कब करेंगे, जब आपके पास टीलेज ऑपरेशन करने के इक्विपमेंट हो गए या उसका रेंट देने का आपके पास आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से केमिकल मेजर्स ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितना हम इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली और टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में हमें हर्बिसाइड्स का एक बोतल ले आओ, मिक्सअप करो और डाल दो फील्ड पे, तो 2 दिन में आपका वीड्स ख़त्म हो जाएगा। तो वो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है फार्मर्स को, बट वो इको फ्रेंडली नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट को हार्म होते हैं, हैंडलिंग प्रॉब्लम आती है, हर किसी को हैंडलिंग का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। सो हैंडलिंग प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्मुलेशन में भी हैंडलिंग प्रॉब्लम आती है एंड स्प्रेइंग में भी हैंडलिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये था मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। तो मैकेनिकल कंट्रोल हमने आज ख़त्म कर लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, टिलेज ऑपरेशन करना पड़ता है, हमें होइंग करनी पड़ती है, सिकलिंग एंड मोइंग करनी पड़ती है, डिगिंग करना पड़ता है, ओके, देन बर्निंग करना पड़ता है, देन फ्लडिंग भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हमें मैकेनिकल ऑपरेशंस में करने पड़ते हैं ताकि हम वीड का कंट्रोल कर पाएँ, ओके। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।